हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए। सो आई वुड सजेस्ट इससे पहला वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने मूड बोर्ड बनाना सिखाया था, क्योंकि कभी भी डिज़ाइनिंग करने से पहले आपको मूड बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं उसी मूड बोर्ड को लेके आपको एक कुर्ता डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आपने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जो मूड बोर्ड बनवाया था, तो दिस इज़ द मूड बोर्ड जो प्रॉपर बना था। अब इसमें से हम पॉइंट्स लेके डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारी 3 चीज़ें थी इंस्पिरेशन की। एक था एसिमेट्रिकल सिलुएट, दूसरा कलर था रेड और तीसरा था प्रोटेक्शन। डिज़ाइनिंग 2 तरीके से होती है, या तो आप डिजिटली डिज़ाइन करो या तो आप पेपर पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं पेपर पे डिज़ाइन करना बताऊंगी। सबसे पहले आपको एक क्रूकी बनानी पड़ेगी, फीमेल क्रूकी। ये 8 हेड या 10 हेड क्रूकी हो सकती है। अगर आपको क्रूकी बनाना नहीं आता है तो बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं गूगल पे, पेड भी है, फ्री भी है। उनमें से कोई सा भी टेम्पलेट आप लेके क्रूकी बना सकते हैं। ये मेरी क्रूकी है, ये मैंने हैंड स्केच किया है। इफ़ यू वांट, अगर आपको ये वाला मेरा वाला टेम्पलेट चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एंड बहुत मिनिमम सी फीस रहती है टेम्पलेट्स देने की। यू कैन जस्ट बाय दैट, एंड बाकी आगे भी आप जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा। क्रूकी बनाने के बाद हम एक एक एलिमेंट को लेके डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है एसिमेट्रिकल। ऊपर से डिज़ाइनिंग करते टाइम एसिमेट्रिकल मैंने इसमें नेकलाइन दिया है। आप दूसरी कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं या 2-3 चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो एसिमेट्रिकल नेकलाइन या एसिमेट्रिकल स्लीव्स या एसिमेट्रिकल हेमलाइन, सिलुएट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमेशा ये ध्यान में रखिए कि तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसमें। हर चीज़ एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर एसिमेट्रिकल नेकलाइन है या स्लीव है तो नीचे सिलुएट सिमेट्रिकल होना चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत ऑड लगती है कि अगर आपने ऊपर भी एसिमेट्रिकल नेकलाइन ले लिया और नीचे हेमलाइन भी एसिमेट्रिकल ले लिया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि अपर टॉर्सो में एसिमेट्रिकल दिखाना है या लोअर टॉर्सो में। तो मैंने अपर टॉर्सो में एसिमेट्रिकल दिखाया है विद एसिमेट्रिकल नेकलाइन एंड स्लीव्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंस्पिरेशन, जो कलर रेड है, तो रेड कलर मैं एंड में डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सी चीज़ रेड करनी है और कौन सी चीज़ दूसरे कलर्स में डालनी है। जब मेरा स्केच बन जाएगा देन आई विल डिसाइड कि कौन सा फैब्रिक, कौन सा कलर कहाँ यूज़ करना है। थर्ड थिंग जो है वो शीट, प्रोटेक्टिव शीट। ये यूज़ करने के पीछे जो रीज़न है उसके लिए आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। देन यू विल गेट टू नो कि मैं ये शीट यूज़ क्यों कर रही हूँ रादर दैन कोई फैब्रिक। जैसे मैंने कहा था कि हर चीज़ एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करनी चाहिए। ये वाली शीट को मैंने सिर्फ एज अ एप्लिक यूज़ किया है ताकि वो रहे डिज़ाइन में, मतलब जो मेरी थीम है उसका इन्फ्लुएंस रहे डिज़ाइन में, बट वो एकदम इन द फेस नहीं दिखे, मतलब बहुत ओवर पावर नहीं कर दे डिज़ाइन को। तो इसलिए मैंने सिर्फ नीचे बेस पे, नीचे बॉर्डर पे एप्लिक की तरह इसको यूज़ किया है। और ये फैब्रिक नहीं है, शीट है, तो इसकी फ्रिंजेस नहीं निकलती, इसलिए एप्लिक लगाने में बहुत इजी हो जाएगा। तो ये आगे पीछे दोनों एप्लिक लग जाएगा और ये पूरा कुर्ता रेडी हो गया है। इसके साथ मैंने स्ट्रेट फिट पैंट्स ऐड कर दिए हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन सी पैंट्स ऐड करना चाह रहे हैं। ये आपके कुर्ते के डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी पैंट ऐड करनी है। अब हमारी तीसरी इंस्पिरेशन की बारी है, जो है रेड कलर। तो जब भी आप अपनी डिज़ाइन को रेंडर करते हैं या कलर करते हैं, उससे पहले हमेशा आप उसको मार्क कर लीजिए कि कौन सी जगह क्या आएगा, तो विजुलाइज़ करने में बहुत इजी हो जाती है वो चीज़। तो इसलिए मैंने ये पूरा इसको मार्क कर लिया है कि कौन सा कलर, कौन सा फैब्रिक, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, सिलुएट कौन सा होगा। इसको टेक्निकल स्केच भी बोलते हैं, जिससे टेलर मास्टर को या कस्टमर को इजीली पता चल जाता है कि कौन सी चीज़, कौन सा फैब्रिक कहाँ आएगा। तो ये सब लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है विजुलाइज़ करना वो ड्रेस को। अब इसके बाद 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप इसको पेंसिल कलर से रेंडर कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं, या किसी दूसरे मीडियम से भी कलर कर सकते हैं। पोस्टर कलर्स, वाटर कलर्स, क्रेयॉन्स,
जिससे आपकी मर्ज़ी हो। बट मैं यूजुअली क्या करती हूँ, इसको डिजिटली रेंडर करती हूँ। आई एम गोना टेल यू दैट प्रोसेस जो मैं करती हूँ, बट इट्स टोटली अप टू यू अगर आपको दूसरी चीज़ कोई करनी हो तो यूजुअली जो फाइनल स्केच बन जाता है मैं उसको स्कैन करके लैपटॉप पे ले लेती हूँ, देन उसके बाद डिजिटली उसको रेंडर करती हूँ। तो यूजुअली जो मूड बोर्ड बनता है उसमें फैब्रिक स्कैन होके लगते हैं, तो वो मेरे पास इमेज ऑलरेडी रहती है जो फैब्रिक की स्कैन्ड इमेज होती है। उसी फैब्रिक को इस डिज़ाइन में फ़िक्स कर देती हूँ ताकि वो एक्चुअल फैब्रिक का जो टेक्सचर है, कलर है, वो इस डिज़ाइन में आ जाए और मुझे प्रॉपरली समझ में आ जाए कि वो डिज़ाइन कैसे लगने वाला है। दिस इज़ द फाइनल इमेज। इसमें मैंने जो येलो नेट यूज़ किया है वो भी पूरा स्कैन करके डाला है, रेड वाला फैब्रिक भी स्कैन किया है, और जो शीट है सिल्वर शीट उसको भी स्कैन करके पूरा एप्लिक डाला है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें सारे क्रीसेस या सारे शैडोज़ डालें, आप डाल सकते हैं डेफ़िनेटली। अगर आपको इसको कहीं पे पोस्ट करना है या आपके पोर्टफोलियो में डालना है, आप डेफ़िनेटली पूरा फिनिश्ड स्केच बना सकते हैं। बट आपको ये डिज़ाइन अगर आगे यूज़ नहीं आने वाली, सिर्फ आपको कस्टमर के लिए बनाना है, तो आप सिर्फ यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे प्रॉपरली समझ आ रहा है कि वो कुर्ता कैसे दिखेगा। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया हो कि आपको कुर्ता कैसे डिज़ाइन करना है। यही वाले पॉइंट्स लेके आप कुछ चीज़ और भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे ड्रेस हो, पैंट हो, स्कर्ट हो, एनीथिंग। बस आपको 2-3 चीज़ें अपने माइंड में हमेशा रखनी चाहिए। आप ये टिप्स ट्राई करिए, और अगर आपको स्टिल डाउट आता है तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। और फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल श्योरली आंसर देम। So thank you guys for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, bye bye.